वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली। तो आज हम घूमेंगे तमिलनाडु में बहुत सारी जगह पे, कुर्ग और बेंगलोर की ही बहुत सी जगह पे हम घूमेंगे। और भाई साहब ये ऊटी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जगह हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गए बोटनिकल गार्डन में और उसके रास्ते में ही नीलगिरी के बहुत ही अच्छे पेड़ थे और खुशबू तो मतलब इतनी अच्छी आ रही थी ना भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि भाई वहीं पे रह जाए। तो बोटनिकल गार्डन में हम बहुत सारा घूमे, काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स का प्लांटेशन तो भाई किया गया था। बोटनिकल गार्डन में ही एक ग्लास हाउस नाम की जगह है, तो आप वहाँ पे जरूर जाना। बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे वहाँ पे और फोटोज भी इतनी अच्छी आ रही थी, तो मतलब मजा ही आ गया देख के। फिर रास्ते में कुछ ऐसे घूमते रहे। भाई ये जगह इतनी बड़ी है कि आप चलते जाओगे और खत्म ही नहीं होगी, आप थक बहुत जाओगे। तो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह ही इस जगह को कवर करें, आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल करने आए तभी। यहाँ पे इटालियन गार्डन नाम का एक गार्डन है, तो जो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर काफी सारी गेम्स की जगह थी तो वो, और फिर बस ऐसे ही घूमते रहे और आगे देखा हमने तो था यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप। चल के काफी थक गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर गए यहाँ की फेमस चॉकलेट फैक्ट्री में। और भाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मिलती है, तो भाई जाना तो बनता ही है। और कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स में आपको आपकी पसंद के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट्स भी थी, डार्क चॉकलेट भी थी और नॉर्मल वाले भी थी। तो आपको जो भी पसंद हो यू कैन टेक दैट। And cocoa butter 30 kilograms. After 24 hours of conching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in liquid form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded into shapes and sizes with nuts, flavors to the consumer's choices. And further grinding to a liquid paste. फिर चॉकलेट्स लेके आगे गए और वहाँ पे टी फैक्ट्री थी, तो देखी कैसे बनती है और सब कुछ, और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टी टेस्टिंग भी था। फिर नीचे गए थोड़ा सा और वहाँ पे काफी सी शॉप्स थी, तो वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स ली, कुछ टीज ली। और वहाँ पे ब्लैक टी होती है और ग्रीन टी होती है और नॉर्मल वाली टी भी होती है, तो आपको जो चाहे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और चॉकलेट्स में भी काफी सी वेराइटीज थी, तो वो हमने ली। फिर हम गए ऊटी के डूरा बीटा पॉइंट पे, वहाँ पे गए और काफी बहुत सी लंबी सी लाइन थी, तो वो क्रॉस की, फाइनली टिकट्स ली और अंदर गए। और भाई इतना फॉगी वेदर था और टेम्परेचर तो 14 डिग्री तक पहुंच गया। फिर यहाँ पे एक टेलीस्कोप हाउस है, तो उसके अंदर गए, काफी कुछ चीजें सी तो वो देखी। फिर बाहर आए और वहाँ पे एक ऊटी टाउन था, इसका व्यू भी यहाँ पे से बहुत ही अच्छा दिखता है, बट फॉगी वेदर की वजह से हमें तो इतना कुछ दिखा नहीं। और यहाँ पे से आपको कर्नाटका की बॉर्डर भी दिखती है। एंड बस फिर लंच करने के लिए हम गए होटल, और होटल का व्यू तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर हम गए बोटिंग करने। घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, तो फिर गए होटल।
जल्दी जल्दी उठे और भाई उठते ही देखा तो ये व्यू मतलब इतना ब्यूटीफुल था। दिस इज द बेस्ट मॉर्निंग आई हैव एवर, बहुत ही बेस्ट व्यू था और ठंडी भी बहुत ही ज्यादा थी। आई थिंक 12-13 डिग्री तक तो चला ही गया था। एंड बस फिर रेडी हुए और उसके बाद गए यहाँ के फेमस रोज गार्डन में, और रोज गार्डन में भी चलना बहुत था बट बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे तो वो देखे। तमिलनाडु के पायकरा फॉल्स पे। फिर गए बोटिंग करने और ये पायकरा फॉल्स से काफी नजदीक है। निकले बेंगलोर के लिए, वहां से गए सीधा होटल और भाई पता नहीं क्यों अचानक ही मेरा फोन बंद हो गया। फिर चार्जिंग करने की भी कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उस दिन पता नहीं कुछ ना कुछ चीजें हो ही रही थी। पहले रूम में गई, फिर बाहर निकली और ऐसे ही की कार्ड लिए बिना ही मैं चली गई, तो फिर दूसरा की कार्ड मंगा के फिर रूम खोलना पड़ा। तो बाकी का शूट अपनी कजिन के फोन से किया और ऊपर रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल था तो फिर हम सब गए स्विमिंग के लिए। वैसे कुछ आता तो नहीं है स्विमिंग बट बस थोड़ा बहुत ट्राई किया करने का, जैसा हुआ वैसा। और बेंगलोर की स्ट्रीट में गए, काफी अच्छी थी, काफी ज्यादा घूमे और फिर उसके बाद वापस आए होटल। वैरायटी भी काफी अच्छी थी तो डिनर में मजा आ गया। बेंगलोर की बर्ड सेंचुरी में। फिर हम गए बेंगलोर के टीपू सुल्तान फोर्ट पे। बेंगलोर के पैलेस पे, यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं था तो मैं आपको बाहर का ही व्यू दिखा देती हूँ। बस ये हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था तो हम बेंगलोर पैलेस से सीधा गए एयरपोर्ट। सबसे पहले बेंगलोर से फ्लाइट ली बॉम्बे तक की और वहां पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बदले हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना था तो हम वहां गए और बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है तो हम वहां से फटाफट गए और बस फिर पहुंच गए अहमदाबाद। एंड दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वन प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि अगले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।